देखने वाली तस्वीरें आ रही हैं। अगर हम लोग इस मुसीबत की घड़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है। शमशान की बात करें तो शमशान में लाशों की कतार लगी है। लाशें जलाने के लिए घंटों घंटे इंतजार करना पड़ रहा है और अपने सारे गुनाह को छिपाने के लिए शमशान छिपाने की योजना सरकार चला रही है। और आज उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए। इसलिए एक विशेष ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर देने की जरूरत है। अगर केंद्र की सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, अगर केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख नहीं करेगी, अगर उत्तर प्रदेश की इस आपदा की घड़ी में कोई मदद केंद्र से तत्काल नहीं होगी, तो आने वाले दिनों में बहुत ही भयानक स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा होने जा रही है और हो चुकी है। मैं ये कहूंगा, आंकड़े छिपाने, लाशें छिपाने, शमशान छिपाने से समाधान नहीं होगा। ये आपदा है, ये महामारी है। हमें इस महामारी से, इस आपदा से जूझना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। इसको पीठ दिखा के भागने से काम नहीं चलेगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश के डीजीपी, लखनऊ के जिलाधिकारी सहित कई जिलों के जिलाधिकारी इस कोरोना की बीमारी की चपेट में आ गए हैं। मैं उन सबके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आज जिस तरह से अस्पतालों में अपना दम तोड़ रही है, उनके परिजन जिस तरह से रो के बिलख के इंजेक्शन के लिए, इलाज के लिए, ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कल से पूरा दिन, पूरी रात तक फोन आते रहे। हमारे एक पार्टी के नेता हैं अंबेडकर नगर में, राजेंद्र वर्मा जी, उनकी पत्नी बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में। उनके जिले के अंदर अंबेडकर नगर में जहां मेडिकल कॉलेज भी है, वहां पर भी कोरोना की जांच नहीं हो रही है। सीटी स्कैन में उनके फेफड़े की डैमेज होने की रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन जब तक कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आएगी, उनको मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर नहीं मिल सकता, वेंटिलेटर नसीब नहीं हो सकता। कोरोना की जांच जिलों में नहीं हो रही है। जांच नहीं होगी तो कहीं किसी अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता है। 3-3 दिनों तक ऑक्सीजन के, वेंटिलेटर के, कोरोना के इलाज के अभाव में उत्तर प्रदेश के जिले जिले में लोगों की मौत हो रही है। और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि उन मौत के आंकड़ों को छिपाने का काम कर रही है। मैं आपको दिखाता हूं, आपने लखनऊ का तो देखा होगा कि शमशान में लाशें जल रही हैं। 100 दिखाया जा रहा है सरकारी आंकड़ों में, 22-23। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों से खबरें आई। वाराणसी में 125 लाश हरिश्चंद्र घाट पे जलाई गई। वाराणसी के अंदर। कानपुर से खबरें आ रही हैं, वहां 1500 से ज्यादा केस। लखनऊ में लगभग 7000 केस।
और ये तब है जब फर्जी आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये तब है जब कोरोना की जांच में हेराफेरी हो रही है, ये तब है जब कोरोना की जांच सही नहीं दी जा रही है, तब 7-7 हजार वोट 7-7 हजार ये रिपोर्ट पॉजिटिव निकल के आ रही है। लोगों की जिलों में चिताएं जल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री, उसके गृह मंत्री को चिंता हो रही है तो चुनाव की चिंता हो रही है। चिता जल रही है उसकी चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता है, चुनाव की चिंता सता रही है। और मैं आपको आंकड़ों सहित बताना चाहता हूं, आज देश किस हालत में खड़ा है और प्रधानमंत्री जी कहां हैं, वोट मांगने में व्यस्त हैं। तो कोरोना के कहर के बीच संजय सिंह देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस